बूंदे मिल गए। जीजा क्या बूंदे मिल गए? हाँ, क्यों ना मिलेंगे, बरसाती की छत पे मिल गए। अच्छा, ये बूंदे बरसाती पे कैसे पहुंचे भैया? अरे कैसे कैसे कहाँ पहुंच गए? कोई चील जो है उठा के ले गई होगी। हे राम, ऐसी भी चील होती है? मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू समझी ना, वो क्या हुआ होगा ना, तूने जो है अपने बुंदे कान से निकाल के ऐसे रख दिए होंगे। हाँ। और चील ने ऊपर से देखे होंगे, वो आई चोंच में उठा के ले गई, ये समझ के कि ये कोई खाने की चीज है ना। फिर उसे स्वाद ना आया होगा तो वापस में बरसाती में जुड़ गई। इसमें कौन सी वो बड़ी बात है? अच्छा, तुम्हारे मर्जी के बगैर तो यहाँ पे हवा भी नहीं घुसती, तो चील कौवा कैसे घुस गया? मेरी समझ में ये ना आ रहा, बताओ तो। मेरी मर्जी के बगैर तो तू भी ना घुस सकता, तू कैसे घुस गया? जी हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये नौकरों को बचाने की क्यों कोशिश कर रहा है? अरे चोर नहीं है वो, एक दिन पूरा घर चुरा के ना बेच के आ जाएगी और तुम्हें पता भी ना चलेगा मेरा भैया। अबे उसके लिए बाहर वालों की जरूरत ना है, तू अकेला काफी है। तू कम है क्या? देख मैं कह रहा हूँ दिमाग खराब मत कर मेरा। अरे जी खराब होने से याद आया, तूने छोले बनाए होंगे, खराब तो हुए ना होंगे, तो थोड़ा खिला दे अपने भैया को, भूख लग रही है। भैया क्या बताएं, खाना तो पड़ेगा। ठूस ले भक्कड़, बात कर रहा है बेकार की। अरे यार, अबे उठा तो ले मुझे। ले। अच्छा कोई बात नहीं, अपने ही आदमी मार रहा है, कोई बात नहीं। पता नहीं जीजा ये पिंटू जी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये बटुआ उन लोगों को जरूर घर से निकालेगा। क्यों खाओगे? अब बस करो। हाँ, अरे और नहीं खाना मम्मी। इलायची खा। क्या है? अब मैं खाना हो गया मेरा। इलायची बस दूसरा ही है बेटा। अच्छा मम्मी यार झूठ उतना बोलो ना जितना यमुना जी में डुबकी लगा के धुल सके। डोसा करके ना 4 या 5 पराठे खिला चुकी हो अभी तक। देख बेटा, तेरे अंदर जान भी लानी है ना, हैं? खुद को देखी है, छिली हुई भिंडी की तरह दुबलाई हुई पड़ी है। कौन करेगा तुझसे शादी? जिसने करनी थी उसने तो कर ली। नहीं, भाग मत फोड़ना मम्मी। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिसको करनी होगी वो कर लेगा, और बंदे को मुझसे शादी करनी है, आपके खिलाफ पराठों से थोड़ी ना करनी है। अरे करू, तूने मेरा बटुआ देखा क्या? हाँ जी, कई बार देखा है। बिना देखे थोड़ी ना पैसा निकालती उसमें से। तू बस अपना एक अलग ही गाना गा ले। मैं पूछ रहा हूँ आज देखा क्या? आज तो मैंने भी नहीं देखा। गोलगप्पे खाने के लिए ना पैसे मारना चाह रही थी बटुए से, मिला नहीं मुझे। लेकिन मिलेगा कैसे बटुआ? तो अरे वो ड्रॉर में पड़ा होगा, देख लो। हाँ वहीं पड़ा है, लेकिन मुझे देख के कहीं छुप गया। उसने सोचा कहीं मैं अपनी जेब में ना डाल लूं। बात कर रही है बेकार की। अरे वहां पड़ा होता तो मिलना जाता मुझे। तो अलमारी में देख लो ना। देखा वहां पे, पता ना कहां चला गया। क्या हुआ? तू अकेली ऊपर जा रही है, मैं भी जाऊं तेरे साथ? कैसी बातें कर रहे हो यार पापा? अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है, पिंटू भाभी कैसे गिड़गिड़ा के आपके पैरों में गिरी हुई थी, इतनी माफिया मांगी है, कसमें खा रही थी। वो ऐसा नहीं कर सकती है फिर से, प्लीज यार। अब वो ना करेगी तो कौन करेगा बता? बटुए के पंख तो लगना गए कि पंख से उड़ के वो कुतुब मीनार पे पहुंच गया हो कि चलो थोड़ी हवा खा लूं। आया कमरा मेरे हाथ में।
पापा मैं मान ही नहीं सकती कि पिंटू भाभी ऐसा कुछ फिर से कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं देखने जाती हूँ ऊपर, और गलती से भी वो बटुआ ऊपर नहीं मिला ना तो पिंटू भाभी के साथ साथ मेरा दिल भी टूटेगा, बता दे रही हूँ पहले से। अरे इलायची, मैं सीधा सीधा इल्जाम ना लगा रहा हूँ, मैं तो सर कह रहा हूँ एक बात। हाँ, हो सकता है कि बटुआ जो है सीढ़ियां चढ़ के अपने आप ऊपर चला गया हो। नहीं नहीं, तसल्ली करो, चलो आओ चलो। अरे तू भी ना। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम सेठ जी। वो जो आपने हमें लेस दी थी वो हम ले आए। अरे वाह, पराठे। क्या हुआ लेसी जी, आप सब लोग हमें ऐसा क्यों घूर रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो? जीजा जी, पापा का बटुआ गुम हो गया है, उनको लगता है कि पिंटू भाभी ने ये। नहीं सेठ जी, पिंटू हमारा दोस्त है। आप हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पिंटू हम हमारी। हाँ कह दे, बचपन से बीवी है तेरी वो। नहीं सेठ जी, बीवी तो हमारी बस 1-1.5 साल से है, लेकिन हम उसे बचपन से जानते हैं। वो ऐसे नहीं कर सकती हैं, हम जानते हैं उन्हें। ना करेगी तो अच्छी बात है, कम से कम जिंदगी भर के लिए शक तो मिट जाएगा मेरा। एक बात बता, तू ऊपर जाने से मना क्यों कर रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका? ना कोई चोर है, ना कोई दाढ़ी है, ना कोई तिनका है। नहीं, चलिए ना, आइए। हाँ चल, आजा, देख तो ले आज। मुझे तो नहीं लगता कि पिंटू ऐसे चोरी कर सकती है। पर्स कौन पटक गया यहाँ पे? कमाल है। उत्तरी बड़े नोट रखे जा में, इतने नोट कौन डाल गया? पिंटू भाभी, ये पापा का बटुआ आपके पास क्या कर रहा है? पता था मुझे, देख ले अब, तू खुद ही देख ले अपनी आंखों से। मुझे पता था कि यहीं पे होगा ये बटुआ। कहाँ हैं आपके हाथ? काटे ना मिसेस पंचम, या फिर ये कहूं दुनिया की सबसे मशहूर चोरनी बबली, क्या कहूं बताइए? अबे टन सेठ जी पंचम, तू सारा सामान बांध और अभी यहां से निकल जा, और इस चोरनी को भी अपने साथ ले जा। सेठ जी माफ कर दीजिए सेठ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। खड़े होइए आप। अरे मैं कह रहा हूं खड़े होकर बताइए क्या हुआ। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं ना नीचे चूरन लेने गई थी तो बटुआ देख के मेरी नीयत फिसल गई। अरे जब आपके साथ ऐसा होता है तो चूरन लेने क्यों जाती हैं? सेठ जी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या चूरन लेने नहीं जाएंगी? नहीं, अब कभी चोरी नहीं करूंगी, मैं अपने सुहाग की कसम खाती हूँ। अबे क्या बोल रहा है बे? हमारा मतलब ये है कि क्या बोल रही हो तुम बुबू? देखा, इस टन को भी इन पे विश्वास ना है। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। हमारा नाम पंचम है, और दूसरी बात, हम अपनी बुबू पे विश्वास करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा, मुझे याद है पिछली बार आपने दिल बड़ा करके इनको माफ किया था। इस बार प्लीज थोड़ा और बड़ा कर लीजिए दिल। क्या बकवास कर रही है तू? इंसान का दिल है, गैंडे का नहीं। और ज्यादा बड़ा किया तो पट से फट जाएगा, समझ में आया? पापा, मुझे इनकी आंखों में पछतावा दिखाई दे रहा है। और मुझे इनकी आंखों में जो है चालाक लोमड़ी दिख रही है। पर मुझे इनके चेहरे पे तड़पती हुई अबला नारी दिख रही है। अब मुझे इसके चेहरे पर जो है राक्षसनी दिख रही है, वो भी खूनी। पापा प्लीज, पापा एक बार, आखिरी बार मेरे कहने पे
इनको माफ कर दीजिए, और अगर उन्होंने फिर से ये हरकत की तो मैं इन्हें बाहर निकाल दूंगी, प्रॉमिस। पापा प्लीज प्लीज पापा। जी सेठ जी, हम भी बुबू की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। सेठ जी बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। हाँ सेठ जी, एक मौका और दीजिए, मतलब आखिरी मौका दीजिए सेठ जी। प्लीज। ठीक है मिसेस पंचम, मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। मेरे हिस्से की अगर हवा भी चुराई ना तो यहां से हवा कर दूंगा, समझ में आया? नहीं नहीं सर, मेरी समझ में एक बात ना आ रही कि अब तेरी मां को कैसे समझाऊंगा। बहुत बुरा किया है आपने मिसेस पंचम, बहुत बुरा। पता ना कैसे समझाऊंगा यार, समझ में ही ना आ रही मेरे तो। जी एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब से घर में ना चोरी पे चोरी हो रही है, मेरे गले से रोटी न उतर रही है। मैंने तो 11 रुपए का भगवान को चढ़ावा भी चढ़ा दिया कि मेरे जीजा को और जीजे को लुटने से बचा ले। छटंकी भैया, रात को खाना जरूर खा लेना, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। हाँ करूं 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 मेरा बटुआ मिल गया। अरे वाह, मिल गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। कहाँ मिला? छत में था। है? ये भी पिछली बार की तरह चील ले गई होगी छत से। अच्छा ये बताओ, चील का नाम क्या था? भाभी माँ। बस मत कहिए मुझे भाभी माँ, इस शब्द का ना आप अपमान कर रहे हैं। वो मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता है। अब देखिए इलायची जी, हमें लग रहा है कुछ तो गलत फहमी चल रही है। हम अपने दोस्त को अच्छे से जानते हैं, ये कुछ भी कर सकता है पर बटुआ नहीं चुरा सकता इलायची जी। कोई झूठ वूठ ना बोल रहा हूं मैं। अरे मेरी आंखों के सामने चील ने जो है छत पे फेंका ये बटुआ, तो मैं दूसरे पे इल्जाम क्यों लगाऊं? देखा जी, ये आदमी अपने नौकरों को बचाने के लिए झूठ की पुड़िया पे पुड़िया बना के बेच रहे। आइए। नहीं तो फिर आपको क्या लगता है, मतलब क्या आपका, कि मेरे पापा यहाँ पे जानबूझ के बटुआ छोड़ गया, फिर नीचे आए, उन्होंने मुझसे बोला कि उनका बटुआ खो गया है और मैं ऊपर आके ढूंढूं छत पे ये? नहीं इलायची जी, हमारे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है आपका? हाँ मतलब तो छोड़ जी, मैं कह रहा हूँ नौकरों को घर से निकाल के लंबा कर। अबे तू कौन होता ऑर्डर देने वाला मेरे घर में, ये बता। अब ये बात के जो है दरोगा बनने की कोशिश मत कर, बता रहे हो मैं। देखो जीजा, ऐसा है जब कुछ हो जाएगा ना घर में तो हमारे पास मत आना रोने के लिए। मैं बता रही हूँ, साफ सी बात है, क्लियर है। हाँ ये बात। अबे चल, मेरे भाग में जो होगा सो होगा, तेरे पास कोई ना आ रहा रोने, बात कर रहा है बेकार की। जी शर्म आनी चाहिए जीजा को, नौकरों को बचा रही है भला आदमी। और शर्म आनी चाहिए आपको। 1 घंटा पहले मेरी माँ के बुंदे चोरी किए आपने और अब मेरे पापा का बटुआ चुरा लिया। एंड शेम ऑन यू टू जीजा जी कि आप एक चोर का साथ दे रहे हैं। इलायची जी आप Just shut up. इलायची जी अरे हमारी बात तो सुनिए इलायची जी। भाई क्या नाटक चल रहा है यार, सच सच बता दे, तूने बटुआ चुराया है क्या? अरे यार कैसी बात कर रहा भाई, तू पागल हो गया क्या? अबे मैं क्यों बटुआ चुराऊंगा यार? तो भाई सेठ जी के सामने इल्जाम क्यों कबूल किया? क्या बोलना? अगर इल्जाम ना कबूलता तो छत और नौकरी दोनों चली जाती। तो मैं सुनीता जी से तो तू इलायची जी से हाथ धो बैठता। यार अब तू भी ना साले पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम करता रहता है। अब ये बता कि इस मामले से निपटे कैसे यार? तेरे को पता है ना इलायची जी अपने बाप की नहीं सुनती, हमारी खाक सुनेंगी। यार मेरी समझ में ना आ रहा ये बटुआ यहाँ आया कैसे? क्या पता। अरे यार सुनीता जी मैं क्या बताऊं, सच में मेरे कुछ समझ ना आ रहा। पता नहीं किस्मत कैसी हो रखी, सब ग्रह दशा गड़बड़ चल रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ ना आ रहा। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे ना, अब क्या बताएं, हम आपको सच बता रहे हैं कि मतलब ऐसे समझ लो हमारी किस्मत में ही कुछ गड़बड़ चल रहा है। अरे पिंटू जी आप कैसी हैं आप? सुनीता जी 1 मिनट में बाद में कॉल करता हूँ आपको। हाँ करता हूँ। कैसी हैं आप पिंटू जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, अरे इतना भार क्यों उठा रखा? पिंकी जी उठा लेते। ना ना दरोगा जी कैसी बात करें, इसमें क्या भार, सब्जी के थैले में। मैं तो गांव में 50-50 किलो की बोरियां उठा रखी हैं। अच्छा हाँ। मतलब 50 किलो बोरी में वो पैसे भर के वो हैं?
अरे वो देखो जूस सेंटर, आइए आइए। आप थक गई होंगी, पिंकी जी ना आपको अपने हाथ से जूस बना के पिलाती। आइए ना ना आइए ना, आइए। नहीं नहीं ऐसा क्यों, आइए भाई, एक जूस देना तेरा बढ़िया वाला। ये ग्लास देना। हाँ यार रख। साले पिला जूस। ये फ्रेश जूस पी लीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, दरोगा ये दस्ताने पहन के जूस क्यों पिला रहे हैं? फिंगरप्रिंट्स के लिए हाँ? ना, मतलब अपना वो साफ सफाई पिंकी जी को बहुत पसंद है ना, तो ऐसे ग्लास में कितने लोगों ने हाथ पकड़ा होता ना, ऐसे इसलिए मतलब। आप पीजिए, आप पीजिए। एक मिनट ऐसे जरा ना यूं ऐसे दबा के रखिए, वरना ग्लास छूट जाएगा ना। आप पीजिए, पिंकी जी पिलाते हैं। गुड गुड गर्ल, वेरी गुड। साले पिंकी, अब मैं तेरी सारी तस्वीरें ना कमिश्नर साहब को भेजूंगा बेटा। पिलाओ जूस, आराम से पिलाओ। मजा आया है ना? अच्छा दरोगा जी, हाँ जी। अब मैं चलती हूँ। अब जूस पिलाने के लिए थैंक यू। ना ना कोई बात नहीं, वेलकम है। पिंकी जी भी ना मतलब चलते, पिंकी जी को बहुत जरूरी काम हो रखा है। एक चोरनी है उसके, मतलब समझ लीजिए पिंकी जी के हाथ उसके गर्दन तक पहुंच ही गया, बस थोड़ा सा बचा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ला दूंगा बाद में। चलो। हैं? ये दरोगा सटिया गया क्या? फालतू में गले पड़ रही है। पिंटू जी, हाँ? मैंने सब देख लिया। आप उस दरोगा के साथ जूस पी रही थी। अरे सोनपाल जी, जूस ही तो पी रही थी, कौन सा मैं यहाँ पैग लड़ा रही थी? हाँ? अब वो तो दरोगा जी ने जिद की तो मजबूरी में पीना पड़ा। अब वैसे भी दरोगा से बिगाड़ के मुझे जेल में चक्की थोड़ी पीसनी है। पिंटू जी, दुनिया की कोई भी ऐसी जेल नहीं जो आपको मुझसे अलग कर सके। हैं? पिंटू जी, मेरे कहने का मतलब ना कि वो मैं ऐसी हर सलाखों को ना मैं तोड़ दूंगा। पिंटू जी, तिहाड़ जेल की ना हर टनल मुझे पता है। अच्छा, कितने साल काटी तिहाड़ जेल में? नहीं नहीं, वहां कुछ देखिए पिंटू जी, मेरा क्या है, गटर साफ करने का बिजनेस था। दिल्ली का हर गटर का रास्ता मुझे अच्छे से पता है, मतलब कहां से कहां जाता है सब मुझे पता है। ओहो, तभी मैं कहूँ इतनी बदबू क्यों आ रही है। कुछ ठूसेंगे, मतलब खाएंगे कुछ? ये लीजिए ना। अरे अरे पिंटू जी, अरे सुनिए। हैं? हैं? हट नोटी। नहीं। साहब जी, हाँ जी। आपको कान से दिखाई देता है क्या? मंगीलाल, पिंकी जी ना सुनने की कोशिश कर रही थी कि ये फिंगरप्रिंट्स पिंकी जी से क्या कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? मंगीलाल, ये फिंगरप्रिंट्स कह रही है कि मतलब एक बार बस उस बबली के फिंगरप्रिंट्स आ लेने दो, फिर देखियो वो पिंटू उर्फ बबली वो पिंकी जी के याद है मतलब गिरफ्त में हो गए। साहब जी, हाँ। आपको जल्दबाजी ना कर रहे हैं? मतलब फिंगरप्रिंट से काम चल जाएगा? क्यों, मतलब तू क्या चाह रही है कि अभी पिंकी जी जाके वो पिंटू जी के पूरे शरीर का प्रिंट लेके आ जाए यहाँ? ना ना, मैं तो ये कह रहा हूँ साहब जी कि डीएनए टेस्ट, सोचिए कितना पुख्ता मजबूत सबूत होगा। बबली और पिंटू को डीएनए टेस्ट मैच होंगे ना तो काम हो जाएगा। अरे वाह वाह मंगीलाल, तूने मतलब एक बार फिर से बहुत सॉलिड आइडिया दिया। थैंक यू सर। पर जी, ये आइडिया तेरे दिमाग में आने से पहले पिंकी जी के दिमाग में आ चुका था ऑलरेडी। पर पिंकी जी अब ये सोच रही है कि वो डीएनए पिंकी जी लेंगे कैसे? बाल से साहब जी।
सर के बाल से। अरे हाँ, पिंकी जी को ये आइडिया आ चुका था। पिंकी जी तेरा टेस्ट ले रही थी एक्चुअली। अच्छा, हाँ। तो मैं पास हो गया। लेकिन एक बात बता, मतलब पिंकी जी ये भी तो ना कह सकते ना पिंटू जी से कि भाई पिंटू जी पिंकी जी को आपके बालों से प्रेम हो रखा है, अपना एक बाल तोड़ के निशानी के तौर पे दे दो। करेंगे क्या सोच रही है पिंकी जी? गुड क्वेश्चन सर। सर सर सर, हाँ हाँ हाँ, आप नहीं मंगी सर। यस पुष्पा बोलो। सर ये देखिए ना मेरे बालों में फूल, बताइए कैसा लग रहा है? ओहो, बहुत बढ़िया, क्लास। थैंक यू सर। अपना पुष्पा, यस सर। एक बार जरा आगे मुंडी घुमा के फूल दिखाना पिंकी जी को। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। हेलो क्यूटी। इलायची जी सुनिए तो सही। क्या सुनूं? जो पहले सुना और देखा वो ही अभी तक मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ नया नहीं सुनना है, सो प्लीज। आप एक सेकेंड हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। इलायची जी हम आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं यार, एकदम सच कह रहे हैं आप। वो अलग बात है कि कई बार हमारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद होते बची हैं। सॉरी। हाँ तो एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। 100 बार गड्ढे में गिरे ना तो 100 बार मैंने ही निकाला है आपको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी, हम मानते हैं और हम जानते हैं आप ही हमारी जिंदगी की क्रेन है, पैराशूट है, प्राइवेट सीआरपीएफ है, सब कुछ है। और इलायची जी जब आप हमसे रूठ जाती हैं तो हमारी जिंदगी दुभर हो जाती है। प्लीज। रियली? इतनी परवाह है मेरी? जी। ठीक है तो फिर कान पकड़ के सॉरी बोलो। इलायची ये ज्यादा ही हो रहा है यार। ओके फाइन। अच्छा ओके ओके, पकड़ेंगे हम। सॉरी। खुश? सिट अप्स करो। खुश? ठीक है। मजा आ गया? वेरी गुड। सुनो, तो आप मानते हो ना कि पिंटू जी झूठे हैं? ऐसा हमने नहीं कहा। मतलब अभी भी आपको अपने दोस्त पे भरोसा है, अपनी बीवी पे नहीं? दोनों पे करते हैं इलायची जी। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अभी आप बहुत गुस्सा हैं। आप अपने तेवर के चक्कर में अपने देवर पर शक कर रही हैं फालतू में। आप अपने भाई की वजह से ना अपनी लुगाई पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इलायची जी आपको क्या हो गया? आप हर वक्त जिंदगी में सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इलायची जी आप कोई भगवान थोड़ी ना है यार। हाँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन आपका जो दोस्त है ना वो जरूर शैतान है और आपकी एक दिन लुटिया डुबाएगा ये। फिर मुझसे मत कहना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। अरे इलायची जी सुनिए तो सही यार। सही में लाइफ में टंटे हो रखे हैं हमारी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ भैया ठीक ठाक फर्स्ट क्लास भैया। अरे मामा जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम, कैसे आज बेटा? बस बढ़िया। आप दुकान पर? अरे वो जीजी ने क्या था यार, वो जरा 1 किलो टमाटर लिए हुए यार मेरे, तो मुझे थोड़ा काम है तो तू लिया। पर मामा जी अभी हम ऐसे दुकान अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तू दुकान की फिक्र क्यों कर रहा है? दुकान मैं देख लूँ, टेंशन मिले तू जा। ठीक है। टाइम क्या हुआ मामा जी? टाइम तो बेटा 1 बज गया। अच्छा 1 बजा ना, तो 1 घंटे तक मंडी खुलेगी तो हम 1 घंटे में चले जाएंगे। तो एक काम कर बेटा, जीजी ने मुझे अच्छा याद आ गया यार, मुझे बता भूल गया था। जीजी ने मुझसे कहा था कि उनका नाम का ना वो 111 रुपये का प्रसाद चढ़ा दियो मंदिर में, तो उन्होंने पैसे दिए थे। ले जा बेटा ले, चला जा जा। जी हाँ मंदिर के कपाट 4 बजे के बाद खुलेंगे तो हम दोनों काम एक ही साथ कराएंगे। तो दोपहर में क्या खुला रहता है बेटा, मुझे ये बता दे भाई। वैसे तो तिवारी जी की दुकान खुली रहती है। तो एक काम करना, तो 50 रुपए का तिवारी जी का से कुछ खाने पीने कर लिया। नहीं हम ये बोल रहे थे कि वैसे तो तिवारी जी की दुकान खुली रहती है, लेकिन उनकी सास मर गई है और वो दोपहर के बाद ही अब दुकान खोलेंगे, तो 4 बजे तक दे आएंगे, सारे काम एक साथ ही कर लेंगे। वो पैसे एक काम करना, ये 100 रुपए ले और भिखारी में जाकर दान कर दे। भिखारियों को दोपहर में छुट्टी नहीं होती मेरा बेटा, तो जाकर उनको दिया। जी मामा हम दे आएंगे, लेकिन दरअसल क्या है कि पिंकी दरोगा ने ना चांदनी चौक में भिखारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, तो आजकल वो चांदनी चौक में नहीं बैठ रहे हैं। चांदनी चौक के बाहर जो चौराहा नहीं है जहाँ पे आप अक्सर जाते हैं, हाँ तो वहीं 4 बजे के बाद हम
चले जाएंगे, वो वहीं बैठते हैं, तो हम जाके सारे काम एक ही साथ कराएंगे। क्या करूं, कम बहुत मोहरा जा ही नहीं रहा। हाँ जीजा। अरे क्या कर रहा है तू? निकोल पे बेहोश हो गया? पंजम का फोन नहीं लग रहा। तू टेंशन मत ले। तू मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ वहां पे। तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच रहा हूँ। टेंशन मत ले। अरे टेंशन मत ले। रुकिए, हम जा रहे हैं ना। बिरजू भैया, मैं करता हूँ फोन आपको। ना वो कुछ तुम्हारी कोई बात नहीं, ऐसी ही वो चल रही थी। हाँ मैं करता हूँ आपको फोन, टेंशन मत लीजिए। हाँ अब बरसाती जो है चटंकी की हो जाएगी। ना अम्मा, आप एक आध हफ्ते में आ जाएंगे आगरे, या दिल्ली में मन ना लग रहा हो। अरे बहुत हवा खराब हो रखी है, मतलब क्या बताएं तुम्हें, सांस लेने में दिक्कत हो रही है यहाँ तो। अब तो हम मंदिर जा रहे हैं, तो मैं फूल ले रहे थे। हाँ मंदिर जा रही थी ना मैं, तो वो फूल देख रही थी। हाँ पूजा। अम्मा मैंने तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? अपना मतलब पिंटू जी, हाउ आर यू? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम हट्टी कट्टी हो रखी हूँ। और देखो मुझे आज कोई जूस वूस ना पीना, कहना मुझे बहुत काम हो रखा है, मैं जल्दी में चलती हूँ, ठीक है? आपको क्या लग रहा है कि आप ऐसे पिंकी जी से बच के जा सकती हैं? क्या ना मतलब पिंकी जी कह रहे थे, ये देखो ये फूल है ना, ये पिंकी जी ना मंदिर से लेके आए थे। तो पिंकी जी सोच रहे थे अगर ये आपके बालों में लगा देना तो अपने जीवन की सारी परेशानी से आप बच जाएंगी। आपसे भी? मैंने मजाक कर रही थी। तो मतलब पिंकी जी लगा दे फूल? लगा दो। हाँ थैंक यू। प्रसाद है। ब्लडी फुल पिंकी फुल लगा रही है। पोज दे दे बेटा, वेरी गुड। लगा बेटा लगा, बालों में फूल लगा। ये सारी तस्वीर कमिश्नर को भेजूंगा, फिर लगाते रहना फूल, ब्लडी फूल। उधर देखना बे। दरोगा जी देखिए। मंदिर से मेरे लिए फूल लेके आए। आपको दर्द नहीं हुआ पिंटू जी? ना दरोगा जी, फूल तो लगा रहे हैं, कौन सा खूंटा गाड़ रहे हैं? फूल लगाने में कौन सा दर्द? वो भी सही है। लग गया ना मतलब 2 मिनट। ये हाँ लग गया, और क्या। और इधर अपना पिंकी जी का काम भी हो गया। तो अभी ना पिंकी जी चलते हैं, वो पिंकी जी को बहुत काम हो रखा है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप एंजॉय कीजिए। ये दरोगा सटिया गया क्या? कभी जूस पिलाता है, कभी फूल लगाता है। चवन्नी कम हो गई क्या इसकी? पिंटू जी, पिंटू जी, आज ना आपने मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। आप उस दरोगा से अपने बालों में फूल लगा रही थी। अरे सोन पापड़ी, मतलब सोनपाल जी कैसी बात कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? तो दरोगा जी मंदिर से फूल लेके आए थे, तो आशीर्वाद स्वरूप मेरे बालों में लगा रहे थे, उसमें क्या है? जी कितनी भोली है आप। वो दरोगा आपका ताऊ ना हो रखा जो आपको आशीर्वाद देगा। अरे वो लोंबड़ आपका फायदा उठा रहा था और आपको पता भी नहीं चला। मुझे सब पता चलता है, मेरा कौन कौन फायदा उठाना चाहता है। एक एक छिछोरे की नस पहचानती हूँ मैं। लेकिन आप समझते ना, दरोगा से बिगाड़ के मैं और मेरे गुग्गू सड़क पे आ जाएंगे। पिंटू जी, मेरे घर का बेडरूम आपके लिए हमेशा खाली है। क्या?
मतलब पिंटू जी, मेरे रहते मेरी ये दोस्त सड़क पर कैसे रह सकती है? सोनपाल जी, अब आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी, आपको कितनी बार समझाया है, दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू, मगर फिर भी आप इस थैंक यू के बदले मुझे कुछ देना चाहती हैं, एक पप्पी दे दीजिए बस। पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा। आई लव डॉग्स। और भौंकी एक बार। है जी। अब संजो, ये ठंडन तूने देखा कहीं? कहाँ है? पता नहीं। इलायची। अबे जब कर इलायची। ठंडन बताना कहाँ काम के टाइम पे कहाँ गायब हो गया? बताइए। 10,000 रुपए कम है, कहाँ चले गए बताना। सेठ जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार? ना बेटा, मैं तो यमुना नदी में हूँ और तू भी यमुना नदी में, ये दुकान भी यमुना नदी में। ये बता कहाँ गया था तू? वो हमें छटंगी मामा ने ये बोला अबे बहुत सब छोड़िए, बता इसमें 10,000 रुपए गायब है, कहाँ है? अरे सेठ जी, हमें क्या पता, गले में होंगे। हाँ गले में ही है। मैं तो तेरे साथ जो है मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बात कर रहा है बेकार की। पर सेठ जी, आप ऐसा क्यों करेंगे? वही तो, मैं तेरा फालतू ना हो रखा हूँ जो मजाक में पैसे घुमाऊं। पूरे 10,000 का मामला है। देख सीधे सीधे बता वरना मेरा उल्टा तरीका शुरू कर हो जाएगा। देखिए सेठ जी, हम अरे पापा, क्या हुआ? होना क्या है, गले में से 10,000 रुपए जो है गायब हो रखे हैं और हमारे दुकान के नौकर को पता ही ना, उसे खबर ही ना है कि 10,000 रुपए गए कहाँ। हाँ तो ठीक से देख लीजिए ना। तिजोरी में तो नहीं रख दिया आपने? सुन, पैसों के मामले में कभी मुझसे भूल चूक ना होती है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि मेरे गले से पैसे निकले हुए किसकी तिजोरी में गए हैं। सुन बर्तन। सेठ जी, पंचम। अबे ऊपर चल, वहां जाकर पता लगेगा कि बरसाती में पैसों की बरसात हो रही है या ना हो रही। हे भगवान, फिर से एक बार चोरी। शेम ऑन यू जीजा जी, अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो? हद है यार इलायची जी, आप तो कम से कम हम लोगों का विश्वास कीजिए। अबे विश्वास गया भसूड़ी के खेत में। यार इन दोनों को तो ना मैं अब धक्के मार के बाहर निकालूंगी। विश्वास तोड़ते हैं हमारा। चलो चलो, अब देख मैं क्या तोड़ता हूँ। आजा आजा। चल ऊपर आ। आजा चल। सॉरी। चलो। मिसेस पंचम, क्या छुपा रही हैं ये आप? सेठ जी, ये केले हैं, सुनीता जी ने दिए थे। तो केले बैग में छुपाने की क्या जरूरत है आपको? वो सेठ जी, मैं ना वो गुग्गू से छिपा रही थी। जी सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें बचपन से ना कब्ज की शिकायत रही है, तो जब भी हम केला देखते हैं ना तो उस पे बंदर की तरह कूद पड़ते हैं। पिंटू भाभी, पापा के गले से ना पूरे 10,000 रुपए गायब हैं और आपकी रेपुटेशन ना कुछ 2-4 दिन से कुछ ज्यादा ही घट गई है, इसलिए पापा को पूरा यकीन है ये चोरी आपने ही की है। ना सेठ जी, ऐसी बात ना है, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ऐसा है मिसेस पंचम, ज्यादा भोली बनने की जरूरत रहा है। 10,000 रुपए निकालो चलो। 10,000? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? 10,000 तो मैं सपने में भी ना चोरी करूं। वहां भी मैं 2,500-3,000 से आगे ना बढ़ पाती हूँ। ठन सेठ जी पंचम, अरे जेब ठन ठन करेगी जब तेरी नौकरी छूटेगी। अपनी बीवी से कह पैसे निकाले। अरे सेठ जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने पैसे ना चुराए, मैं अपने गुग्गू के सिर की कसम खाती हूँ। मिसेस पंचम, मैंने आपको कई मौके दिए, बता रहा हूँ, अब कोई मौका ना दूंगा। अरे 10,000 कोई छोटी मोटी रकम ना होती है। ठीक है सेठ जी,
अगर आपको मेरा यकीन ना है तो आप मेरे पूरे बदन की तलाशी ले लो। ये क्या बोल रहा है बे? हमारा मतलब ये है कि ये क्या बोल रही है वो मतलब मैं कह रही थी कि इलायची जी मेरी पूरी तलाशी ले लें और सेठ जी आप पूरा घर खंगाल मारो। हाँ वो तो मैं करूंगा ही। इलायची तुम इस पंचम की तलाशी कर, मैं जरा कमरे में ढूंढ रहा हूँ। 1 मिनट रुक। हाँ ले लीजिए। आ जाओ बब्बू। हटिए। अरे पापा, पापा नहीं है यहाँ पर। ठन ठन। सेठ जी पंचम। ये बैग उठा। ना ना सेठ जी वो बैग मत निकालिए, उसमें ना हमारी कुछ निजी चीजें रखी हैं। हाँ। नहीं सेठ जी हम ये बैग नहीं दिखा सकते बस। पापा समझ रहे हो, ये बैग इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि मुझे लगता है इसी में पैसे छुपाए इन्होंने। देखो देखो। इलायची जी मत बोलिए यार, आप पोल खुलवा देंगी। बोल तो मैं खोलूंगा तेरी आप। अरे सेठ जी आप, अरे सेठ जी दे दे। क्या क्या कर रहे हैं यार? अपना मंगीलाल बोल ना। बोलिए साहब जी। मंगीलाल, पिंकी जी क्या सोच रही थे ना कि पिंकी जी ना मतलब एक नई एकदम चमचमाती सी वर्दी सिलवाई ले। चौकीदार की साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मेरे लिए ना चौकीदार वाली सिलवाइएगा। क्या है आपकी महान इज्जत की चौकीदारी करूंगा। वैसे साहब जी आप नई ड्रेस क्यों सिलवा रही हो? अरे मंगीलाल तू समझ नहीं रहा, जैसे ही वो रिपोर्ट्स आएंगी और वो बबली जो है पिंकी जी के हत्थे चढ़ेगी, देखना साथ साथ पिंकी जी की क्या प्रमोशन हो जाती है। साहब जी पहले टेस्ट की रिपोर्ट तो आने दीजिए, इतनी जल्दी कूदने से कुछ ना मिलेगा। आप घसीए ये, मतलब फिलहाल ये घस लीजिए। हाँ देख मंगीलाल, क्या तू समझ नहीं रहा, ये सब जो है ना ये सब फॉर्मेलिटी हो रखी है। तुझे पता है पिंकी जी का अंदेशा आज तक गलत ना हुआ है। तू देख लियो वो बबली है ना चोरनी, वो यहीं इसी जेल में बैठी ना ऐसे कद्दूकस करेगी और मेथी छिल रही होगी, देखना। इंस्पेक्टर पिंकी। जय हिंद सर, जय हिंद सर। आप यहाँ खुद चले आए सर। सर आप पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी अपनी पीठ थपथपाने के लिए खुद चले आते सर। इंस्पेक्टर पिंकी। यस सर। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। मैं यहाँ पर तुम्हारी पीठ थपथपाने नहीं बल्कि पीठ पे डंडे मारने आया हूँ। सर नहीं सर गलती लग रही है सर। आपको पता है पिंकी जी को आप डंडे नहीं मारेंगे सर। आपको पता है बबली है ना जो चोर, पिंकी जी बहुत जल्द उसको पकड़ के आपके पास लाने ही वाले हैं सर। चुप रहो। बबली को दरियागंज के इंस्पेक्टर राणा ने 2 दिन पहले ही पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर तुम किस बबली की बात कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? पिंकी तो खुद मतलब 2 दिन से बबली को फंसाने की कोशिश कर रही है। बबली जाल में फंस चुकी है और तुम किस शरीफ औरत को फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसकी पूरी खबर है मुझे। तुम्हारे पूरे कारनामे इसमें हैं। क्या क्या है ये? क्या ये है? क्या खोल लीजिए। क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर पिंकी। यस सर। तुम्हारी इन हरकतों को देखकर 1 हफ्ते के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। नहीं। और मंगी सर। तुम्हारा प्रमोशन करता हूं। सर। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
ये गेंदे बैग में क्यों रखी हैं? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमें और बुबू को ना गेम के साथ खेलना बड़ा पसंद है, तो हम ना रात को कभी कभी ऐसे खेलते हैं कैच कैच। हाँ हाँ जो फेंकते और हम ऐसे करके गुपक लेते। हाँ, तो मेरी बरसाती को तुम लोगों ने स्टेडियम बना रखा है। तभी मैं सोचूं कि टाइम से तेरी आंख और मेरी दुकान क्यों ना खुलती है। पापा मुझे लगता है कि पिंटू भाभी ने चोरी नहीं की है। तो किसने की है? पापा जैसे आपने इनकी तलाशी ली है ना, वैसे ही हमें इस घर में किसी और की भी तलाशी लेनी चाहिए। किसकी?